13 में हुआ, 14 में हुआ, 16 में हुआ, कभी भी 100% से ऊपर की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये डेसिमल, देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है कि एक कट्ठे में 3.13 डेसिमल जमीन होती है। बेली रोड, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, खाजपुरा वगैरह का एरिया, यहाँ करीब करीब 6.5 से 7 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन का MVR हो जाएगा। पटना साहिब की हम बात करें, कहीं भी दिख रहे हैं इन सब जगह, पटना मार्केट की बात करें, इन सभी जगह पर 400%, लोदीपुर में 350%। लोदीपुर का है 30 लाख रुपए पर डेसिमल, ठीक है, मतलब 1 करोड़ रुपए पर कट्ठा। तो अगर 3.5 करोड़ रुपए पर कट्ठा की जमीन है तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 30 लाख रुपए तो स्टाम्प लग जाएगा उसका। तो ये कौन खरीदेगा? नहीं, ये तो प्रश्न आपका सही है कि कौन खरीदेगा। खरीदार ही नहीं होंगे तो बिक्री आप कहां से करेंगे? हर एक सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना वासियों को अब थोड़ा सचेत हो जाना होगा। हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। राजधानी पटना में जमीन खरीदना बेचना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास कई कागजात हैं, कई दस्तावेज हैं। ये जिला निबंधन कार्यालय पटना की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो सर्कल रेट है जमीन का, उसे 400% तक बढ़ा दिया गया है। सोचिए सरकारी रेट कितना महंगा होगा। हम और आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। 1 करोड़ में नहीं, 2 करोड़ में नहीं, 5 करोड़ में भी आप पटना में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो रहने वाले हैं, जो बाहर से आकर रहने वाले हैं। और ठीक है, मान लिया अगर आपको बेचने की भी इच्छा हुई तो इतना पैसा किसी के पास होगा तब तो वो खरीदेंगे। तो हमारे साथ विष्णु चौधरी जी हैं, फेमस आर्किटेक्ट हैं, काफी जानकार हैं। ये जो हमारे हाथ में दस्तावेज लगी है, ये आपके पास भी कागज होगी? हाँ, है, हमारे स्क्रीन पे है। स्क्रीन पर है। ये सर्कल रेट बढ़ाने, मतलब काफी ज्यादा हद तक बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए, पिछले कई वर्षों से सर्कल रेट बढ़ता आया। सरकार का काम है कि मार्केट के हिसाब से सर्कल रेट को बढ़ाना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई दिक्कत भी नहीं है, इससे दिक्कत भी नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन अभी तक का जो प्रेसिडेंट है, अभी तक जो विगत 15-20 वर्षों में होता आया है, कभी भी 100% से ऊपर सर्कल रेट की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपके सामने ये लिस्ट है, मैं देख रहा हूं। हाँ, तो इसमें देखा जाए कि आपका 2011 में भी जो सर्वे हुआ, उसके बाद 13 में हुआ, 14 में हुआ, 16 में हुआ, कभी भी 100% से ऊपर की बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो मोटा मोटी आप एट एन एवरेज अगर 2016 की भी बात करें तो हार्डली हमारा 30 से 40% का बढ़ोतरी किया गया है। और अभी जो सर्कल रेट किया गया है वो 300 से लेकर 400%। मैं देख रहा हूँ पटना में, ये खाजपुरा और शेखपुरा में 400%, 390%, राजा बाजार में 410%। ठीक है, सड़क किनारे अगर आप जमीन लेते हैं, मेन रोड के सामने अगर आप जमीन लेते हैं तो वो महंगा पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अब जितना सर्कल रेट बढ़ रहा है तो काफी महंगा जमीन हो जाएगा। डेसिमल में बोल रहे हैं ये डेसिमल, देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है कि एक कट्ठे में 3.13 डेसिमल जमीन होती है। सरकारी जो यहाँ पर जो चलता है वो डेसिमल पे रेट ठीक है करते हैं, लेकिन हम लोग तो खरीद बिक्री तो कट्ठे पे होती है। नॉर्मली डेसिमल की भाषा लोग समझते नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो आप नाम अभी ले रहे हैं, बेली रोड, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, खाजपुरा वगैरह का एरिया, यहाँ करीब करीब 6.5 से 7 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन का MVR हो जाएगा, मतलब सरकारी मूल्य 6.5 से 7 करोड़। 6 से 7 करोड़ 7 करोड़ रुपए में जमीन मिलेगा पटना में, क्योंकि 2 करोड़ रुपया डेसिमल सरकार ने इसका रेट किया है। और 3.13 डेसिमल के हिसाब से पर कट्ठा ये करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए हो जाता है। नहीं, हम तो यहाँ देख रहे हैं इस रेट में, चाहे जमाल रोड की बात करें, आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, चाहे जमाल रोड की बात करें या फिर हनुमान नगर की बात करें, पटना साहिब की हम बात करें, कहीं भी दिख रहे हैं इन सब जगह, पटना मार्केट की बात करें, इन सभी जगह पर 400%, लोदीपुर में 350%। सोचिए यही थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है। ऐसे पहले रेट हो जाएगा, अब अनुमान लगा जाए लोदीपुर में से 350% का बढ़ रहा है, तो क्या इसका हो जाएगा? देखिए, लोदीपुर का जो अभी जो रेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितना है? लोदीपुर का है 30 लाख रुपए पर डेसिमल, ठीक है, मतलब 1 करोड़ रुपए पर कट्ठा अभी है। और हाँ अभी है, और उसको ये बढ़ा के कर दे रहे हैं सीधा का सीधा 3.5 करोड़ रुपए पर कट्ठा। तो ये 350
प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है। तो कितना हो जाएगा ये? 3.5 करोड़ रुपए पर कट्ठा लोदीपुर में हो जाएगा। लोदीपुर में। सोचिए कौन खरीदेगा? नहीं, ये तो प्रश्न आपका सही है कि कौन खरीदेगा, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी सरकारी जो है वो तो इसी पर लगती है, MBR पे ही लगती है। आप भले कम में भी खरीदेंगे तो भी आपको जो स्टाम्प देना पड़ेगा, जो सरकारी शुल्क देना पड़ेगा रजिस्ट्री का, वो तो आपको मिनिमम वैल्यू पर ही देना पड़ेगा। तो उतना तो वास्तविक मूल्य भी नहीं है जमीनों का। देखिए यही एक, कितना लगेगा स्टाम्प शुल्क, क्या लग जाएगा इसका? देखिए टोटल खर्च करीब करीब स्टाम्प शुल्क में रजिस्ट्री का वो मोटा मोटी 8 से 10% के आसपास आता है। तो अगर 3.5 करोड़ रुपए पर कट्ठा की जमीन है तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 30 लाख रुपए तो स्टाम्प लग जाएगा उसका एक कट्ठा पे। ये तो बड़ा फेरबदल हो रहा है नहीं? फेरबदल, तो सरकार नया नियम लेकर आ रही है जिस तरह से सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है, इससे तो काफी समस्या हो जाएगी। हो ही रही नहीं, बढ़ाने पे कोई आपत्ति नहीं है, इतना बढ़ाने पे। हाँ, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये बढ़ाया जाए, सरकार का काम है बढ़ाना, रिव्यू करना, लेकिन वास्तविक चीजों को भी समझना होगा कि मार्केट रेट से अगर आप ज्यादा कर देते, देखिए इसमें एक बड़ी समस्या हम बताते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मार्केट रेट से ज्यादा जमीन का वास्तविक मूल्य हो जाता है तो किसान अपनी बेटी का शादी तक भी नहीं कर पाएगा। कैसे? अब देखिए, किसान के पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है। जब उसे अपने बाल बच्चों या बेटियों की शादी करनी होती है तो वो अपने ही जमीन में से 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा बेचता है, जो पैसा उससे प्राप्त होता है उससे वो शादी करता है। तो आज के दिन जब वास्तविक मूल्य से ज्यादा आपका सरकारी मूल्य हो जाएगा तो कोई उसकी जमीन खरीदेगा ही नहीं, बेचने भी चाहेगा तो भी नहीं खरीदेगा। अगर जैसे अभी आपने कहा कि 7 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन हो जाएंगे पटना में, आपको नहीं लगता है कि मतलब देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भी इतना महंगा नहीं होगा? देखिए कई जगह पे महंगा होता है, लेकिन अगर हम बात कर लें कि मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके की या दिल्ली के कनॉट प्लेस और आपके जो लुटियंस जोन की, तब तो सही मायने में महंगा आपको वो होगा, ये नहीं होगा। लेकिन आप एक तरफ बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, एक तरफ बात करते हैं कि सबको हम सस्ते दरों पे मकान मुहैया कराएं, मकान की समस्या खत्म हो, तो ये कैसे होगा? जब आप 400% का रेट बढ़ा दीजिएगा तो मकान की कीमतें तो फिर उसी हिसाब से बढ़ेंगी। और 7 करोड़ का जब वो तो आज जो फ्लैट आपको अगर 7,000-8,000 रुपए स्क्वायर फीट का बिक रहा है, वो सीधा 15-16 हजार रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा सीधा। सीधा। हम ये कह रहे थे अगर 7 करोड़ रुपए की वो जमीन होगी तो 70 लाख रुपए तो उसमें स्टाम्प में लग रहा है। हाँ, वो तो लगना है 70 लाख का। हाँ, लगना है एक कट्टे पे। रजिस्ट्री में 70 लाख रुपए का खर्च होगा, समझ सकते भाई, वो तो होगा ही, तो नियम ही ऐसा है। वही हम कर रहे हैं, तो इतना कहां से आएगा? नहीं आएगा कुछ। अगर कोई बिल्डर, सपोज कीजिए कि रियल एस्टेट डेवलपर या बिल्डर का काम है प्रोजेक्ट करना, अगर वो करता भी है तो वो तो उस कॉस्ट को पूरे इस पर डालेगा ना, चाहे वो कमर्शियल बनाए रेजिडेंशियल बनाए, उस कॉस्ट को तो डालेगा। तो जब वो कॉस्ट को डालेगा तो ये कॉस्ट तो आपका कम से कम भी नहीं तो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, आप, मुझे याद है आपने बताया भी था कि एक बार ऐसी जब समस्या हुई थी 2015-16 में, हाँ, तो नीतीश कुमार ने सबकी बातें सुनी थी। उद्यमी वो राजगीर में उस समय 2016 में MVR आने के बाद, उद्यमी आने के दौरान उद्यमी पंचायत किया गया था, तो मैं भी वहां, हमने भी भाग लिया था उसमें अपने डिपार्टमेंट और अपने ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उसमें हमने ये बातें रखी थी, तो नीतीश कुमार जी ने निर्देश भी दिया था कि भाई इसको फिर से देखा जाए, ये बात सही है कि गरीब किसान वगैरह लोग किस तरीके से फिर शादी ब्याह कर पाएंगे। तो ये बातें उस समय भी उठी थी, लेकिन उस समय तो हार्डली 40% तक की ही बढ़ोतरी की गई थी, तब ये बात उठी थी। आपने तो आज 400% कर दिया, कहां 40% और कहां 400%, तब कहां जाएगा मार्केट? ना कोई खरीद पाएगा जल्दी, ना कोई बेच पाएगा जल्दी। ये तो होना ही है, जब खरीदार ही नहीं होंगे तो बिक्री आप कहां से करेंगे? और जो मिनिमम रेट है जो आप करें स्टाम्प को, तो देना ही पड़ेगा, उतना भी तो हो जाए ही चाहिए। नहीं, वो तो आप जो सरकारी मूल्य के आधार पे जो 8 से 10% का शुल्क लगना है रजिस्ट्री में, वो तो आपको देना ही देना, उसके बिना आप रजिस्ट्री कैसे कराएंगे? अच्छा, एक और सवाल, ये MVR जो बता रहे हैं उसका मतलब? मिनिमम वैल्यू रेट होता है, जो सरकारी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पूरी बात है, देखिए लैंड रिफॉर्म विभाग के अंतर्गत आता है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत। फिलहाल विजय सिन्हा उसके मंत्री हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जो तय किया है और जो प्रस्ताव तैयार किया है, अगर इस हिसाब से ये शुरू हो गया, शुरू होना ही है जैसा लग रहा है,
तो फिर हाहाकार मचना है। और सोचिए राजधानी पटना में जमीन 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा मिनिमम। घर एक सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। अब पूरा नहीं होगा, वो सपना साकार नहीं हो पाएगा। नहीं। अब समझिए 8 करोड़ रुपए कट्ठा मिनिमम। लोधीपुर में आप आइएगा तो 4 करोड़ रुपए कट्ठा, 40 लाख रुपए उसको रजिस्ट्री में स्टाम्प में चाहिए सिर्फ। तो कहां से आएगा 40 लाख रुपए? कौन जमीन की लिखाई में देंगे? आप पटना साहिब की ओर चले जाइए, उधर भी 4-5 करोड़ रुपए कट्ठा पटना में। तो कैसे कोई घर खरीदेगा, कैसे कोई फ्लैट भी खरीदेगा? इतना महंगा हो गया है सपना। लोन और ईएमआई में भी काफी दिक्कत होनी है फिर। देखिए हर चीज बढ़ेगी उसी हिसाब से ना। हाँ नहीं, हम तो लोन लेंगे, अगर मान लिया हम लोन लेते हैं तो हमको तो लोन भी नहीं देगा कि आपको तो उतना लोन चाहिए, उस हिसाब से। हाँ तो आपके लोन की सीमा अगर बढ़ जाती है और आपकी जो आय वो उतनी नहीं है तो आपको लोन उतना मिलेगा ही नहीं, तो आप खरीद कहाँ पाएंगे? तो घर एक सपना हो जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि घर एक सपना ही रह जाएगा, हो नहीं जाएगा, रह जाएगा। विष्णु चौधरी जी हैं, आसान शब्दों में आपने हमें समझाया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। देखिए कागज हमारे हाथ में है, सर्किल रेट बढ़ने वाला है, तैयारी हो चुकी है, प्रस्ताव तैयार हो चुका है, और फिर राजधानी पटना की जमीन की कीमतें जो है वो आसमान छुएंगे। आप समझ रहे थे 7 से 8 करोड़ रुपए पर कट्ठा, मिनिमम 3-4 करोड़ रुपए पर कट्ठा, वो भी गली उली में लीजिएगा तब। मुख्य सड़क की तो बात छोड़ दीजिए। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।